अस्सलाम वालेकुम। ठठल ऑर्गेनिक फार्म्स इस वक्त दोपहर के बल्कि आलमोस्ट अर्ली इवनिंग के करीब करीब पहुँच गए हैं। तकरीबन 5 बज गए। तो मैंने जो अपनी फार्मिंग एक्सपीरियंस में सबसे मुश्किल चीज़ देखी वो शायद मेरा ये स्लोगन था कि मैंने ऑर्गेनिक चीज़ें बनानी है और उसके लिए एक ऐसी बंजर ज़मीन चुनना जिस पे कभी हल नहीं चला, जिस पे कुछ नहीं हुआ और उस ज़मीन को तैयार करना शायद मेरे अंदाज़े से भी ज़्यादा मुश्किल था। मैं समझता था कि ये मुश्किल होगा, मगर मुझे नहीं था, इतना भी नहीं था कि शायद इतना ज़्यादा लंबा टाइम लेगा। नॉट अ बिग सरप्राइज़ फॉर मी, ठीक है, आई वॉज़ रेडी फॉर दिस। सो ये ज़मीन अगर आप देखें तो इस पहाड़ जैसे पहाड़ थे जो यहाँ हमने काटे हैं, इस खेत को बनाया है, ठीक है। अब ये सारी जगह काट के अभी ये रूसी ट्रैक्टर लगा हुआ है, ये बेसिकली मिट्टी मूव करके आगे लाता है। इसके पीछे रिपर्स लगे हुए हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये तकरीबन 2.5-3 फुट के रिपर्स हैं जो कि ज़मीन को अंदर से जाते हैं, इसमें से पत्थर निकालते हैं। इसके अलावा ये है कि जो इसका एक हार्ड पैन है वो भी तोड़े। सो ये बीस जो है ना, ये बेसिकली मिट्टी आगे इकट्ठा करता जाता है और मिट्टी के जब ढेर लग जाते हैं तो फिर जो फिएट का ट्रैक्टर है 640 जो है बेसिकली वो जो है फिर वो लेवलिंग शुरू कर देता है। तो ये फ्रंट ब्लेड से काम करता है। ये देखिए आप ज़रा, मिट्टी का ढेर उठाता है बड़ा सा, स्लो बट वेरी पावरफुल। तो बेलारूस के जो ट्रैक्टर हैं मतलब उनकी फ्यूल खाते हैं बहुत सारा, बट ये है कि शायद पावर में उनका मैच कोई नहीं है। तो जब ये अपनी मिट्टी उखाड़ता है, इकट्ठी करता है, तो फिर नेक्स्ट फेज़ जो स्टार्ट होती है वो बेसिकली फिएट ट्रैक्टर जो है, दूसरा हमारा जो ट्रैक्टर है वो जो है वो लेवलिंग शुरू कर देते हैं। और इसकी लेवलिंग का तरीका ये है कि अभी मैं आपको नीचे वाले खेत में दिखाता हूँ कि कैसे लेवलिंग होती है। सो वो फ्रंट ब्लेड था, ये ट्रैक्टर जो है बैक ब्लेड यूज़ करता है। अगर आप देखें तो ये बैक ब्लेड को इसने मिट्टी से भरा है, ये देखें फुल मिट्टी से भर जाता है। ये 2 बार इसको करेगा ताकि फुल ब्लेड भरा जाए। तो ये मिट्टी उसने ट्रैक्टर ने खड़ी की हुई है और ये उसने अभी ये मिट्टी लेके और ये लेके चला जाएगा। और जहाँ इसमें जैसे ये जगह है, ये बड़ी ये इस जगह पर हमने फिलिंग करनी है, तो ये इस जगह पे इसको आस्ता आस्ता ऊपर करता जाएगा और ये मिट्टी जो है ना इसमें लेवल होती जाएगी। सो इंच बाई इंच जो है वो जहाँ आपकी सरफेस नीची है उसमें जो है वो ऐड होता जाएगा। मगर आप खूबसूरती देखने के ये जो रशियन बेलारूस है कि ये इतने बड़े बड़े बोल्डर ज़मीन में से निकालते हैं। तो एक आपको और रन दिखाता हूँ। ये इसको हमारा सिंधी है मंजूर, सिंधी मानू जो है वो चलाता है। तो ये भी आप देखिएगा, ये ब्लेड जो है मिट्टी से भर के आगे चल करेगा। अभी इसने आधा ब्लेड एक इकट्ठा किया है, फिर उसके बाद एक हीट लगी है तो एक और करेगा और उसके बाद जो है वो उसको पुश करेगा। तो ये ज़मीन जब हमने बनाई थी तो उस वक्त ज़मीन का जो ऊपर वाला पोर्शन था वो हाई रह गया था, नीचे वाला क्योंकि फिलिंग थी तो ये बैठ गया था और बैठने की वजह से फिर जो है ना इसको सब्सिक्वेंट दोबारा लेवलिंग की ज़रूरत पड़ी। तो अभी आप ये देखें कि ये सारी मिट्टी उसको लाया और ये जहाँ इसको पास करके छोड़ दें, ये मिट्टी से यहाँ छोड़ दें। बेसिकली तो ज़मीन को लेज़र लेवल होना चाहिए ताकि इसमें किसी जगह पानी ना खड़ा हो। पानी जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ एक हार्ड पैन बन जाता है जो बेसिकली आप समझ लें कि ज़मीन के ऊपर एक वाटर प्रूफ सी लेयर बन जाती है जो बारिश के पानी को नीचे नहीं जान पाती। और अगर आप फुटवार में फार्मिंग कर रहे हैं तो हार्ड पैन का बनना मतलब एक जहर की तरह है कि आपकी जो स्कैंड किस्म की यहाँ रेन होती है वो जो है वो भी जो है वो मिस हो जाएगी और जो है वो नहीं पानी नीचे ज़मीन में नहीं जाएगा।
सो लेवल होगा और पानी की अच्छी ड्रेनेज होगी, तो जो पानी ऊपर से निकल जाएगा वो आप कहीं और कैच कर लें, यूज़ कर लें। बट ये है कि उसको खेत में ना खड़ा होने दें। खेत में खड़ा होने का मतलब ये है कि ख़राब हो गया। साथ ही आप देखें तो यहाँ गोबर के ढेर भी लगे हुए हैं, उधर भी लगा हुआ है। ये जो है इसमें हम जब भी हमारे पास मौका मिलता है हम इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं। मुझे पर्सनली ये बेलारूस का ट्रैक्टर बहुत पसंद है। पावर भी है इसमें, और इसमें जो है ना वो एक थ्रिल वाली और फीलिंग भी मिलती है अगर आप इसको ड्राइव करें या चलाएं। जो है ये जो है ना ये इटालियन फिएट जो हैं ये बड़े सॉफ्ट ट्रैक्टर हैं। ये शायद बहुत अच्छे हैं पंजाब की ज़मीनों के लिए। तो एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने कम्बो सोचा मशीन्स का वो यही था कि आप रूसी को रखें लेवलिंग के लिए और रिपिंग के लिए, और जो आपका फिएट है उसको आप बैक प्लेट से लेवलिंग और प्लोइंग के लिए इस्तेमाल करें, ट्रॉली पुल करने के लिए इस्तेमाल करें। सो फार्मिंग एक चैलेंज है, तो जब फार्मिंग का सोचें तो फार्मिंग के चैलेंज से बड़ा अपने आप को करें और उसके बाद जो है ना फार्मिंग में आप काम शुरू करें। तो थाथाल ऑर्गेनिक फार्म जो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स और जो मेरे नेबरहुड में लोग हैं उनके लिए भी बना रहा हूँ। उनके बच्चों को, सब लोगों को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ नेचर से, ट्रेडिशनल फार्मिंग से कनेक्ट करना चाहता हूँ। एक अच्छी फूड चेन जो है उसके साथ मैं इनको कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। हमें मशवरा देने में भी आप परेशान ना हों, और जो भी इंशाल्लाह आप बताएंगे हम उसको जो है वो अपने थॉट प्रोसेस में और एग्जीक्यूशन में भी डालेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद थाथाल ऑर्गेनिक फार्म्स। आप सबका गाँव थाथाल ऑर्गेनिक फार्म्स।